हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो जी आप सभी लोग। वादा करता हूं कि बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। विद्यार्थी जी, आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के बारे में यदि आपको नहीं भी पता हो ना, तो हम एक ऐसे मॉडरेट ढंग से, ऐसे ट्रिकली ढंग से बताने वाले हैं ना विद्यार्थी जी, कि ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाने वाला है। मेरे भाई, मेरे रसगुल्ले, मेरे साथियों, मैं आज आपको जैसे पढ़ाऊंगा ना, वैसा आज तक आपने इस टॉपिक के बारे में कहीं नहीं पढ़ा होगा। तो वादा करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहने, मेरे प्यारे साथियों को आसानी से मिलता रहे। मेरे भाई, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो बिजली अर्थात वज्रपात के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या मेरे भाई, बिजली अर्थात वज्रपात के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग समझेंगे कि थंडर बोल्ट होता क्या है, लाइटनिंग बोल्ट होता क्या है, विद्यार्थी जी बिजली होता क्या है, वज्रपात होता क्या है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वज्रपात का अर्थ क्या होता है। मेरे भाई, वज्रपात का जो तात्पर्य अर्थात जो मीनिंग होता है ना, वो आप वज्रपात दो शब्दों से मिलकर बना होता है। क्या क्या विद्यार्थी जी, पहला ब्रज होता है और दूसरा जो होता है वो पात होता है। विद्यार्थी जी, पहला ब्रज होता है और दूसरा जो होता है वो आपका पात होता है। ब्रज का अर्थ होता है बिजली। क्या विद्यार्थी जी, ब्रज का अर्थ होता है आपका बिजली और पात का अर्थ होता है विद्यार्थी जी गिरना। बिजली के गिरने की क्रिया को हम लोग वज्रपात कहते हैं। जैसे हिमपात, हिम के गिरने की क्रिया को हिमपात कहते हैं, उसी तरह बिजली के गिरने की प्रक्रिया को बिजलीपात अर्थात वज्रपात कहते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि पहले आपके दादाजी बोला करते थे कि बिजली गिरते वक्त हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। वो पढ़े थे, आपसे ज्यादा तो पढ़े नहीं थे, बल्कि उनको पता था कि क्या होता था। अब वो हम लोग साइंस में पढ़ने वाले हैं कि हाँ, बिजली गिरते वक्त हम लोग को बाहर क्यों, खुले स्थानों में क्यों नहीं जाना चाहिए। मेरे भाई, जहाँ पेड़ पौधे हों वहां हमें क्यों नहीं जाना चाहिए, इन सब का कॉज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से बिजली के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में, आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछ सकता है ना। इन सारी सवालों को हम इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। मेरे भाई, मैंने समझा कि वज्रपात अर्थात बिजली का अर्थ क्या होता है, कि ब्रज का अर्थ होता है बिजली और पात का अर्थ होता है विद्यार्थी जी गिरना। अर्थात बिजली के गिरने की क्रिया को वज्रपात कहते हैं। बिजली के गिरने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे विद्यार्थी जी, वज्रपात कहते हैं। ठीक है, हमने समझा कि बिजली के गिरने की क्रिया को वज्रपात कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि उत्पन्न के कारण कैसे है, उत्पन्न कैसे होता है। मेरे भाई, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप समझते हैं क्या बोला जाता है उसको, एक्सीलरेटर लेते हैं, ठीक है, उस समय यदि आपकी गाड़ी अच्छी से मतलब काम कर रही हो ना, तो आपकी गाड़ी में एक प्लॉक होती है, जिसको आप लोग कभी उसको निकाल के सटाए होंगे, तो वहां पे देखिएगा एक लाइटनिंग करके कुछ उत्पन्न होता है। ठीक है, उसको भी आप एक बिजली कह सकते हैं। आपकी घरों में बिजली होती है, उससे कहीं ज्यादा वोल्ट की ये बिजली गिरती है जो आसमान से आती है। तो ये उत्पन्न कैसे होता है, इसको हम लोग समझेंगे, इसको समझाएंगे हम आपको इतना सटीक तरीका में ना विद्यार्थी जी, कि आज के बाद आप लोग वो नहीं जानेंगे कि बाबा जी कहते थे कि बिजली गिरता तो बाहर ना जाए चाहिए। इसको हम एक ऐसे मोटे ढंग से समझाएंगे साइंस में ना, कि होता क्या है, आखिर बिजली गिरने वक्त हमें बाहर क्यों नहीं जाना चाहिए, आखिर बारिश के कुछ समय पहले ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। इन सारे सवालों को, इन सारे जो आपके अंदर भ्रम डाला गया है ना विद्यार्थी जी, इसको आज हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो मेरे भाई, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तमाम उन साथियों को मिल सके जो इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, अर्थात आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि वज्रपात का अर्थ होता है बिजली का गिरना। ठीक है, तो अब उत्पन्न कैसे होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि उत्पन्न के कारण अर्थात ड्यू टू जनरेटेड, जनरेट कैसे होता है विद्यार्थी जी, जनरेट कैसे होता है ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जनरेट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, देखिए ये रहा आपका बादल। क्या विद्यार्थी जी, आपका बादल रहा, ठीक है। तो बादल अक्सर होता क्या है, देखिए ये एक इधर से जा रहा है, ठीक है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। जब पानी संघनित होकर ऊपर बादल का निर्माण करता है ना विद्यार्थी जी, वो बादलें जब आपस में रगड़ खाती है ना, तभी बिजली उत्पन्न होती है। क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। ये जो बिजली होता है वो लाइट के
के साथ धरती पे गिरता है ना विद्यार्थी जी, अर्थात इसी को बिजली कहते हैं, वज्रपात कहते हैं, बादलों की टक्कर से उत्पन्न होता है। अब कोई कहे कि देखिए बाहर मत जाइए बिजली गिर जाएगा, तो आप उनको समझा देना कि देखिए बाबा जी बिजली होता क्या है, जब बादलें होती है ना वो टक्कर खाती है ना तब बिजली का उत्पन्न होता है। जब बादलें होती है वो अत्यधिक बल से टक्कर खाती है ना तब बिजली उत्पन्न होता है। देखिए बादलों के टक्कर में भी गुरुत्वाकर्षण बल कह सकते हैं, ठीक है, वो ऊपर कह सकते हैं, वहां उसके लिए एक शब्द कोई दूसरा कह सकते हैं, बल्कि हम लोग देखिए कोई भी चीज ऊपर से जब नीचे गिरता है ना, मानिए मार्कर है, जब नीचे गिरा ना तो क्यों नीचे की तरफ आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक उसी प्रकार जब दो दो तीन तीन बादलें आपस में टकराती है तो टकरा के एक बिजली का निर्माण करती है, जिसे बिजली या वज्रपात कहते हैं। विद्यार्थी जी आपने जाना कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है, बादलों के टक्कर से बिजली उत्पन्न होती है। मेरे भाई बादलों के जो टक्कर होते हैं ना उसी से बिजली उत्पन्न होती है। मेरे बाबू बादलों के टक्कर से बिजली उत्पन्न होती है। अब आपको कोई भरमाए कि बाबू ऐसे बिजली होला वैसे बिजली होला, तो आपको कहना है नहीं दादाजी नहीं, पिताजी नहीं, वैसे उत्पन्न नहीं होती है। बादल जब टक्कर खाते हैं ना तो बिजली उत्पन्न होती है। मेरे भाई आप लोगों को मैंने बताया कि बादलों के टक्कर से बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे एक कहानी, बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी को समझेंगे, जिन्होंने 1872 में इसका डिस्क्राइब किया अर्थात तो वर्णन किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक दोस्त थे, देखिए कितने रोचक कहानी है। उन्होंने किया क्या, एक पतंग लिया, उसको उड़ाया, उसमें रेशम का धागा लगा दिए थे, ठीक है। जब पतंग ऊपर गया तो घर्षण से आवेशित हो गया। विद्यार्थी जी हुआ क्या कि जब वो रेशम की धागा आवेशित होता है, ठीक है, तो वो आवेशित हो गया, उसमें बिजली आ गई, ठीक है। तो उन्होंने चेक किया कि क्या सच में बिजली आ रही है, तो फिर उनको झटका लगा और ऑन द स्पॉट मर गए, ठीक है विद्यार्थी जी। उसके बाद इनको पता लगा कि कैसे मरे, उनको जांच करने के लिए देखिए कितना होशियार है, इन्होंने एक प्रयोग करना शुरू किया। विद्यार्थी जी तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक पतंग बनाया, उसमें रेशम की धागा लगाई, उसमें एक चाबी लटका दिए। देखिए ये कितने माने होशियार कहे जा सकते हैं ना कि उनमें एक चाबी लगा दिए। जब वो बादल में गया तो उससे टक्कर खा के आवेशित हो गया, इनको झटका लगा, ये भी मर गए। विद्यार्थी जी ये रहा कुछ बिजली की कहानी। तो बिजली के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ क्या होता है, वज्रपात का अर्थ क्या होता है, ब्रज का अर्थ होता है बिजली, पात का अर्थ होता है गिरना, अर्थात बिजली के गिरने की घटना को वज्रपात कहते हैं। मेरे भाई मैंने बताया उत्पन्न कैसे होता है कि बादलों की टक्कर से उत्पन्न होते हैं। बादल जब आपस में टक्कर करती है ना तो ये उत्पन्न होते हैं। मेरे भाई मैंने आपको बताया कि बादलों के टक्कर से एक बिजली उत्पन्न होती है, ठीक है। मैंने आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी बताया, इन्होंने 1872 में वज्रपात को डिस्क्राइब किए थे अर्थात तो वर्णित किए थे। अब मेरे विद्यार्थी जी मैंने अब आपको बताएंगे सबसे पहले कि ये कितने करंट वोल्ट का होता है, इनमें एम्पियर वोल्ट में कितना हो जाता है, ये कितनी दूर तक क्षति पहुंचा सकता है और इसकी चाल कितनी होती है और इसको मापा किस में जाता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जो बिजली में जो करंट होती है ना वो 10 से लेके 30 करोड़ वोल्ट होता है। कितना होता है, 10 से लेके 30 करोड़ वोल्ट होता है विद्यार्थी जी। अब देखिए इसको एम्पियर में आप मापेंगे ना तो आप एम्पियर में विद्यार्थी जी हो जाएगा 10 से लेके 30,000 एम्पियर, अर्थात 10 से 30,000 एम्पियर होता है। बिजली की जो गिरता है वो कितना एम्पियर का होता है, तो 10 से लेके 30,000 एम्पियर तक का होता है। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि एक बार यदि कहीं बिजली गिरी और वहां से लेके कितने दूरी तक क्षति पहुंचा सकता है, तो ये 4 से 5 किलोमीटर के एरिया को क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए दादाजी कहते थे कि खुले में बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि ये किसी पेड़ पे यदि गिरे, आपके बाहर कहीं बथान में गिरे ना तो आप जहां पे है ना वहां पे क्षति पहुंचा सकता है। इसीलिए दादाजी आपको समझाते थे कि आप बिजली गिरते वक्त बाहर ना निकलिए। इसकी ध्वनि इतना तेज होती है ना विद्यार्थी, इसकी ध्वनि इतना तेज होती है कि हम लोग के कानों से सहन नहीं हो पाता है और हम लोग कानों को एक बार बंद कर लेते हैं। मेरे विद्यार्थी जी मैं आपको बताऊं कि इसका जो चाल होता है ना वो आपका प्रकाश के चाल के बराबर होता है, ठीक है। आपकी ध्वनि की चाल से भी काफी कई गुना ज्यादा होता है।
प्रकाश की चाल अर्थात इसका भी चाल आपका 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर होता है। विद्यार्थी जी आपसे यदि मीटर में पूछे ना तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर कह सकते हैं। विद्यार्थी जी मीटर में पूछा जाए तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर कह सकते हैं, और किलोमीटर में पूछा जाए ना तो 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर कह सकते हैं। मैंने आपको बताया विद्यार्थी जी कि बिजली क्या होता है, ब्रजपात क्या होता है। तो ब्रजपात का अर्थ होता है ब्रज अर्थात बिजली, और पात का अर्थ होता है गिरना। बिजली के गिरने की घटना को ब्रजपात कहते हैं। बादलों की टक्कर से ब्रजपात का निर्माण होता है। मैंने आपको बताया कि ब्रजपात जो होता है ना वो आपका 10 से लेकर 30 करोड़ वोल्ट मतलब उसमें ऊर्जा होता है। ठीक है, आपको मैं अगला बताऊं कि 10 से लेकर 30,000 एम्पियर का बिजली होता है। ठीक है, जो ऊपर से गिरता है। ये जब गिरता है तो 4 से 5 किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ला लेता है। विद्यार्थी जी ये जो होता है ना आपका प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात 3 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड और 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। मेरे भाई इसको गीगा जूल में मापते हैं। किसमें? गीगा जूल में मापते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे, हम लोग बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में समझा, हम लोग बिजली उत्पन्न के कारण को देखा, हमने आपको बताया कि ब्रजपात का अर्थ देखा, मीनिंग देखा, मैंने ब्रजपात का पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि गिरने की जगह बिजली अक्सर कहाँ गिरती है। मेरे भाई अक्सर विद्युत गिरते कहाँ है, बिजली गिरती कहाँ है, इसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों को आसानी से मिल सके। विद्यार्थी जी वीडियो को मैंने आपको बताने से पहले, गिरने की जगह बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हो चुका यगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका यगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो विद्यार्थी जी चलिए अब हम लोग गिरने के जगह पे डिस्कस करते हैं। मेरे भाई प्लीज अब फॉल जहां वो गिरता है इसके बारे में हम अब आपको बताएंगे कि गिरता आखिर कहां है। देखिए ऊंचे पेड़, जितने भी सारे ऊंचे पेड़ होते हैं ना विद्यार्थी जी, आपको यदि वीडियो देख रहे हैं ना तो बीच में ऊंचे पेड़ का एक नाम कमेंट में कर दीजिएगा, अर्थात लिख दीजिएगा। यदि आप लिखेंगे तो मैं देखूंगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आपने इस वीडियो को अंत तक बीच तक वॉच किया है। मेरे भाई आपके ऊंचे पेड़, ऊंचे धातु, जितने भी ऊंचे धातु होते हैं धातु पे गिरते हैं, पेड़ पे गिरते हैं। विद्यार्थी जी दरवाजा, खिड़की इत्यादि तरह तरह के जो होते हैं ना इनके सामने गिरते हैं। धातु के जो खंभा होता है वहां पे भी गिरता है। आपके ऊंचे जो पृथ्वी होती है ना मतलब टीला कुछ कह सकते हैं, वहां पे आपके ये गिरने का जगह है। ठीक है, अब देखिए अब आएगा आपके गड़गड़ाहट का कारण। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश होने से कुछ समय पहले बादलों का जब टक्कर होता है तो एक कुछ ध्वनि के साथ पूरा चमकते हुए नीचे की तरफ गिरता है, उसे ही बिजली कहते हैं, ब्रजपात कहते हैं। तो इसमें गड़गड़ाहट क्यों होता है इसको हम लोग समझेंगे। देखिए बादल के टक्कर होते हैं, विद्युत प्रवाह होता है, विद्युत प्रवाह होती है तो हवाएं जो होती हैं ना वो गर्म हो जाती हैं और विस्फोट करती हैं। विद्यार्थी जी बादलों के टक्कर से विद्युत का आदान प्रदान होता है। आप कह सकते हैं कि प्लस माइनस में और माइनस प्लस में जाता है, और हवाएं जो होती है ना उस समय गर्म हो जाती है, गर्म होकर वो विस्फोट करती है जिससे हमें गड़गड़ाहट की उत्पन्न होता है, गड़गड़ाहट उत्पन्न होता है। अब हम लोग समझेंगे बचाव के कारण, रीजंस ऑफ डिफिनेशन। क्या पढ़ेंगे? रीजंस ऑफ डिफिनेशन। ठीक है, अब हम लोग इस पे विचार करेंगे बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव के कारण क्या है? बचाव के कारण में विद्यार्थी जी आपका वाटर आ जाएगा, धातु के पेड़ आ जाएंगे, इसे हम बचाएंगे। खुले मैदान में लेटना चाहिए, हमें खुले मैदान में जाके लेटना चाहिए, जहां पेड़ पौधे हैं वहां हमें नहीं जाना चाहिए, छोटे छोटे पेड़ पौधों के पास जाना चाहिए, छत्ता का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, मोबाइल फोन की जो डाटा होती है उसे बंद कर देना चाहिए। तो विद्यार्थी जी मैंने इन सारे सवालों को एक छोटे समय में डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसको सुनने के बाद आप हमेशा हमेशा के लिए इस टॉपिक को नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ब्रजपात का अर्थ होता है, ब्रज और पात दो शब्दों से ब्रजपात मिलकर बना होगा, जिसमें ब्रज का अर्थ होता है बिजली और पात का अर्थ होता है गिरना। ठीक है विद्यार्थी जी, ब्रजपात 10,000 से 30,000 करोड़ वोल्ट का होता है।
जिसको हम लोग एम्पियर में यदि नापे तो 10,000 से 30,000 एम्पियर का होता है। और ये जब गिरता है तो 4 से 5 किलोमीटर की इस दायरा में पूरे अपना माहौल बना लेता है। विद्यार्थी जी ये जो होता है वो प्रकाश की चाल के बराबर होता है, अर्थात 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। विद्यार्थी जिसे गीगा जूल में मापते हैं। और इसका उत्पन्न होने का कारण मैंने बताया कि बादलों जब आपस में टकराते हैं, घर्षण करते हैं, घर्षण होता है तो ये उत्पन्न होती है। मेरे भाई कोई भी चीज आपस में जब रगड़ खाएगा ना तो वो आवेशित हो जाएगा, या ये धन आवेश हो या ये धन आवेश हो या ये ऋण आवेश हो या ये ऋण आवेश हो। मेरे भाई मैंने आपको बताया कि ड्यू टू जनरेटेड मतलब उत्पन्न कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए आता है जब ना हो तो ऐसे 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 कर करके वो नीचे की तरफ आता है, पूरा प्रवाह से, हवाओं के प्रवाह से। ठीक है विद्यार्थी जी, और वही आके और पूरा देखिए यहाँ पे अर्थ पे गिरता है। विद्यार्थी जी ये आता है और अर्थ पे आके गिरता है। जो बादल घर्षण खाते हुए आता है वो आपके अर्थ पे आके गिर जाता है। मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बताया कि 1872 में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसके बाद से मैंने गिरने का जगह बताया कि कहाँ ये गिरता है। उसके बाद मैंने गड़गड़ाहट के कारण बताए आपसे कि गड़गड़ाहट उत्पन्न क्यों होती है। उसके बाद मैंने बचाव के कारण बताया। तो विद्यार्थी जी यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम छात्रों को मिल सके जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं। तो विद्यार्थी जी मैं अपने जीवन में इन सारी स्थितियां को बदलना चाहता हूं ना जो आपको चाहिए, अर्थात जितना कंटेंट होगा मैं आपको दूंगा। अर्थात एक वीडियो में मैंने सोचा है कि साथी विद्यार्थी जितना भी मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरी बहनें हैं उनकी जो सारी कंसेप्ट हो क्लियर कर दे, किसी भी तरह की डाउट ना हो। यदि किसी भी बच्चों को डाउट होगा ना तो एक बार कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में मैं उनका डाउट पढ़ लेंगे। देखिए बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आपकी जो कैमरा क्वालिटी है ना वो बहुत ही मतलब खराब है। तो देखिए बच्चे अक्सर हो क्या रहा है कि मैंने जो वीडियो शूट कर रहा हूं ना वो यूट्यूब पे जब अपलोड कर रहा हूं तो आप लोग क्वालिटी इनहेंस करके देखिए। आप लोग जाइए 1000 मेगापिक्सल पे देखिए, 800 मेगापिक्सल, 720 पे करके आप लोग न देखिए, आप लोग इसको 1080 पे देखिए, आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। भाई मैं कंटेंट जैसा तैयार कर रहा हूं ना, बहुत मेहनत लगा है इसमें, आप लोग मेरी इस मेहनत की मेहनताना दे सकते हैं। तो विद्यार्थी जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, यदि 1 भी रुपया नहीं चाहिए मेरे को आपसे मेरे से को यही चाहिए ना कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को कमेंट कीजिए, मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर पल का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। इससे मेरे को कुछ फायदा नहीं होगा, मैं जो पढ़ाऊंगा ना उससे आपको नॉलेज होगा। विद्यार्थी जी आप ही रच सकते हैं, बिहार में कुछ कर सकते हैं। तो कहते हैं ना कि जिसने अपने आप को खर्च किया, जिसने अपने आप को खर्च किया, गूगल एक ना एक दिन उसी को सर्च किया। तो आप लोग अपने आप को खर्च कीजिए, मेहनत कीजिए। मैं आज होली है लेकिन आज के दिन भी आप लोगों का क्लास इसलिए ले रहा हूं ना क्योंकि आपके भविष्य के साथ मैं खेलना नहीं चाहता हूं। तो विद्यार्थी जी एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।